कि उत्तर प्रदेश में 2022 में बीएसपी की सरकार फिर आने वाली है। अगर इस देश के अंदर कोई न्याय दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी न्याय दे सकती है। बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। जो बहन कुमारी मायावती उनको अपना नेता मानना चाहता है, ये सरकार जो मौजूदा सरकार है वो ब्राह्मण को मार रही है, ब्राह्मण को सम्मान नहीं दे रही है। क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक वो बसपा के साथ रहे तो उनको मान सम्मान मिला। जब बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो हर इंसान को न्याय मिलता है। जो मौजूदा सरकार है, योगी सरकार, उसे इतने दुखी हैं, चाहे वो SC ST हो, चाहे OBC हो, चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे अन्य हो, चाहे ब्राह्मण भी हो, वो दुखी हैं। और आज वो फिर दोबारा BSP के शासन को देखना चाहता है। 2022 में उत्तर प्रदेश के अंदर सभी लोगों ने कमर कस ली है कि बीजेपी सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और बहुजन समाज पार्टी को बहन कुमारी मायावती के नेतृत्व में 5वीं बार सरकार बनाएंगे। लेकिन तमाम लोग कह रहे हैं कि बीएसपी तो रेस में ही नहीं है इन चुनावों में। देखिए, हमेशा से बीएसपी कभी रेस में नहीं होती है, क्योंकि उन लोगों की सोच ही ऐसी है। वो तो बीएसपी के अस्तित्व को ही नकारते हैं, वो तो अम्बेडकरवादी लोगों के अस्तित्व को ही नकारते हैं। तो उन लोगों की बातों पर मत जाइए। आप सर्वे किए, गांव-गांव में जाकर देखिए कि हर इंसान कहता है कि बहन कुमारी मायावती के शासन में ना तो कोई गुंडा बाहर रहता था, सबकी जगह जेल में थी। आज शोषण हो रहा है। आज चाहे SC ST का शोषण हो, चाहे OBC का शोषण हो, चाहे वो माइनॉरिटीज का हो, चाहे वो और कथाकथित ऊंची जाति के लोगों का हो, वो शोषण हो रहा है। आज वहाँ एनकाउंटर हो रहे हैं, वहाँ पर गोली की सरकार चल रही है, डंडों की सरकार चल रही है, किसी की नहीं सुनी जा रही है, ना नौजवानों की, ना किसानों की। तो ऐसी सरकार से सब दुखी हैं। आपने कोविड में देखा होगा उत्तर प्रदेश में जितने लोग परेशान रहे, कहीं नहीं रहे हैं। अत्याचार देखा होगा। आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ SC ST है उनके लोगों को घोड़ी पर बारात नहीं चढ़ने दी जाती है। अभी उत्तर प्रदेश में यहाँ का बुलंदशहर का केस है कि वहाँ गड़ाना गांव है, वहाँ पर एक व्यक्ति अपनी शादी घोड़ी पर निकालना चाहता था, मगर कथाकथित कुछ जाति के लोग उन्होंने घोड़ी को रोका और वहाँ पर गोली चली, वहाँ पर एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। ऐसे कांड हो रहे हैं। अभी मुजफ्फरनगर से भी एक खबर आई है, वहाँ भी नहीं निकलने दिया जाता है। मुस्लिम को मारा जा रहा है, OBC को मारा जा रहा है, उनके अधिकारों को छीना जा रहा है। तो सब लोगों ने मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश में 2022 में BSP की सरकार फिर आने वाली है। जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो कहते हैं कि अब जंगल राज है, गुंडा राज है योगी सरकार को। लेकिन जब पहले समाजवादी सरकार थी, अखिलेश CM थे, तो BJP वाले कहते थे कि ये गुंडों की सरकार है। देखिए, जहाँ तक सपा की बात है, सपा कभी भी SC ST के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। सपा जो है वो एक प्रकार से BJP 2 ही है, क्योंकि जब वो 2012 से लेकर 2017 तक रहे सपा, तो उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्क में एक बल्ब तक नहीं जलने दिया। उन्होंने मूर्ति भी तोड़ी बहन कुमारी मायावती की, और उन्होंने जाति के नाम पर, मतलब जो SC ST है उसके नाम पर अत्याचार किया। और उन्होंने जो SC ST प्रिवेंशन एट्रोसिटी एक्ट था जब हुआ तो उसमें उन्होंने भागीदारी लगाई कि भाई नहीं, ये ख़त्म होना चाहिए। सही किया। उन लोगों ने प्रमोशन ऑफ रिजर्वेशन का जो बिल आया था उसको उन्होंने फाड़ने का काम किया। उन्होंने डिमोशन किया। तो ये तो सरकार है, ये क्या करेगी बताइए। नाम भी बदले। हाँ, नाम भी बदले। और बहन कुमारी मायावती ने जो महापुरुषों के नाम थे बनाए थे, महापुरुषों के नामों पर, वो भी सब बदल दिए। चाहे वो सारंगपुर के आप उसका जो MBBS का कॉलेज है उसका नाम की बात हो, चाहे और कॉलेजों के नाम की बात हो, उन्होंने डिस्ट्रिक्टों के नाम भी बदले। तो वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा की पार्टी नहीं है। अगर इस देश में बहुजनों की विचारधारा की कोई अगर पार्टी है तो बहुजन समाज पार्टी है। अगर इस देश के अंदर कोई न्याय दे सकता है तो बहुजन समाज पार्टी न्याय दे सकती है। अगर सबका साथ सबका विकास का नारा अगर पूर्ण रूप से कहीं अगर हो सकता है तो बहुजन समाज पार्टी में हो सकता है, और नहीं हो सकता। जो बीजेपी वाले लोग कहते हैं, जो मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास होगा, वो झूठ बोलते हैं। वहाँ पर कुछ चंद लोगों का विकास होगा, चंद लोगों का वहाँ पर डेवलप होता है। वो साथ तो सबका लेना चाहते हैं मगर वो विकास नहीं करना चाहते हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी को मजबूत बनाइए। नेता आते रहते हैं, बदलते रहते हैं। हाँ, मैं मानता हूँ समाज में कुछ लोगों को बहन कुमारी मायावती से प्रॉब्लम हो सकती है, बट मैं इतना भी कहना चाहता हूँ, उन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि जो मोमेंट है वो महापुरुषों का मोमेंट है। बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी के साथ साथ एक सामाजिक परिवर्तन की एक सोच है, एक सामाजिक परिवर्तन की एक विचारधारा है। उस विचारधारा को मरने मत दीजिए, उस विचारधारा को बचाए रखना चाहिए।
क्योंकि आने वाली जो जनरेशन है उस विचारधारा को आगे लेकर जाएंगी। और ये जो संगठन है, जो बहुजन समाज पार्टी है, ये ऐसे ही खड़ी नहीं हो गई है, ऐसे ही देश में तीसरे नंबर की पार्टी नहीं बन गई है। इसमें हमारे जो महापुरुष हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, उनका एक एक पैसा लगा है, उनकी एक एक उनका खून पसीने की कमाई लगी है, लेकिन उनका पूरा जीवन लगा है। पिछले 8 महीने से देश भर में किसान आंदोलन चल रहा है जी। और उसमें एक बड़ा चेहरा है राकेश टिकैत। उन्होंने भी कई बार मीडिया कैमरों के सामने कहा है कि जो बहन जी हैं उन्होंने अच्छा काम किया है, किसानों के गन्ने पे 2 बार पैसे बढ़ाए 40-40 रुपए। तो क्या समझा जाए, किसान भी मायावती की तरफ झुकाव है? नहीं, बिल्कुल, जब किसान हो, नौजवान हो, वो सब बीएसपी की तरफ जाना चाहता है। बीएसपी को जो बहन कुमारी मायावती उनको अपना नेता मानना चाहता है, उनको भी 5वीं बार देश का जो सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहता है। और अच्छी बात है कि अगर वो जाएं, वो बहन जी से बात करें, और बहन जी उनको मैं तो कहना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी उनको मान सम्मान दे, उनको चुनाव पर लड़ाए। और मैं तो इतना भी कहना चाहता हूँ कि जो चंद्रशेखर आज़ाद है उनको भी बहन कुमारी मायावती बुलाएं, उनको भी अपने साथ शामिल करें, और उनको भी जाना चाहिए। एक साथ मिलकर अगर हम लड़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद तो कह रहे हैं या तो आज़ाद समाज पार्टी को वोट दीजिए या फिर बीजेपी को दीजिए, बीएसपी को मत दीजिए वोट। देखिए अब वो क्या कह रहे हैं, तो मैं तो उनकी बात पर नहीं जाऊंगा, मगर मैं उनसे अपील करना चाहता हूं कि मौका अच्छा है 2022 में, उनको अपना ये जो स्वार्थ छोड़कर उनको बहुजन समाज पार्टी को समर्थन करना चाहिए, और बहुजन समाज पार्टी को फिर 2022 में 5वीं बार सरकार बनानी चाहिए। अगर वो 5वीं बार सरकार बनाते हैं तो आने वाला समय नौजवानों का है। अगर आज से ही वो इसको ख़त्म करने का काम करेंगे तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कौन लोग हैं जो कहते हैं कि मायावती बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी से गठबंधन करेगी मायावती? देखो, अगर बहन कुमारी मायावती बीजेपी के बी टीम होती तो वो गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी नहीं बनाती। अगर बी टीम होती तो वो गौतम बुद्ध नगर नहीं बनाती, अंबेडकर नगर नहीं बनाती। महापुरुषों की जो विचारधारा को जन जन में फैलाने का काम नहीं करती हैं, वो अपने लोगों को राज्यसभा नहीं भेजती, अपने लोगों को एमएलसी नहीं बनाती, वो संगठन को इतना मजबूत नहीं बनाती हैं। जो लोग बाहर निकल कर जाते हैं वो लोग कहते हैं कि बहन कुमारी मायावती बीजेपी की बी टीम है, और जो बसपा में रहकर मलाई खाते हैं, जब तक तो मलाई खाते हैं, उसके बाद बाहर चले जाते हैं तो फिर बहुत सारी कमियाँ आ जाती हैं। ऐसी कौन सी पार्टी है जहां पर संगठन में कुछ टूट फूट नहीं होती है? सब पार्टियों में होती है। मगर जो बहुजन समाज पार्टी है एक कैडर पार्टी है, उसको कैडर के साथ चलाना है और लोगों को आगे बढ़ाना है। क्योंकि एक पार्टी बड़ी मुश्किल से माननीय काशीराम साहब ने तैयार करी है। माननीय काशीराम साहब का पूरा जीवन उस पार्टी में लग गया है। माननीय काशीराम साहब के साथ साथ करोड़ों लोगों ने उसमें अपनी जान की आहुति दी है, अपना सब कुछ नौछावर कर दिया है। ये सपना देखकर कि हमारे नौजवान साथी इसमें काम करेंगे। सर, क्या मायावती 2007 वाला गणित बैठा रही है, दलित वर्सेस ब्राह्मण? नहीं, ब्राह्मण को आना चाहिए अगर ब्राह्मण को बचना है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि ब्राह्मण को मारा जा रहा है, उसको कत्ल किया जा रहा है। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है वो ब्राह्मण को मार रही है, ब्राह्मण को सम्मान नहीं दे रही है। अगर उनको बचना है, उनको अगर रहना है, अगर उनको इस सरकार से बचना है तो मायावती, बहन कुमारी मायावती के साथ ही जाना है। क्योंकि 2007 से लेकर 2012 तक वो बसपा के साथ रहे तो उनको मान सम्मान मिला, उनको सब कुछ मिला, ऐसा नहीं कि नहीं मिला। तो बहुजन समाज पार्टी जातिवाद नहीं करती है, क्योंकि इनके साथ तो जातिवाद हमेशा से होता आया, हम लोगों के साथ हमेशा से जातिवाद होता आया है। तो जातिवाद क्या होता है हम जानते हैं। इसलिए जो पार्टी है वो कभी किसी के साथ जाति के साथ में, जाति को देखकर उसके साथ में कोई न्याय नहीं करती है। वो सबका साथ, सबका विकास करने का बात करती है, सबको आगे बढ़ाने का काम करती है, और सबको पूरा अधिकार और सबको न्याय देने का काम करती है। तो क्या सर 2007 में जो 22% दलित वोट है, 12% ब्राह्मण वोट है, कुल मिलाकर जो 34% वोट है, क्या वो इस बार भी बनेगा एक साथ? नहीं, बिल्कुल। देखो, पूरा SC ST बहन कुमारी मायावती के साथ आ रहा है, OBC सब सारा जितने भी OBC है वो सब आ रहा है, मुस्लिम आ रहा है, और यहाँ तक कि जो बीजेपी से परेशान लोग हैं वो सब लोग आ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि अगर न्याय मिल सकता है, व्यापारी को न्याय मिल सकता है, अगर गरीब आदमी को न्याय मिल सकता है तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार में मिल सकता है, नहीं तो किसी सरकार में नहीं मिल सकता। आज आप देखेंगे उत्तर प्रदेश का हाल देखेंगे, आप थाने में जाएंगे तो थाने में कोई सुनवाई नहीं है, आप और जगह जाएंगे वहाँ कोई सुनवाई नहीं है, और जो नेता हैं, जो वहाँ के MLA हैं बीजेपी की, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ तक कि कोविड में आपने देखा होगा एक नेता और मंत्री तक अपने रिश्तेदारों के लिए बेड तक भी उपलब्ध नहीं करा पाया। तो ऐसी सरकार में उनको रहने का फ़ायदा क्या है?
आपने देखा होगा जब बहन कुमारी मायावती की सरकार आती है तो हर इंसान को न्याय मिलता है, पुलिस वाले न्याय देते हैं, पुलिस वाले लोगों की सुनवाई करते हैं, पुलिस वाले थाने में बैठकर लोगों की कंप्लेंट लिखने का काम करते हैं। आज तो सबसे पहले जाति पूछने का काम करते हैं, एफआईआर तक नहीं होती है। जब जिस स्टेट में एफआईआर तक नहीं होती है, सुप्रीम कोर्ट की साइटेशन है ललिता बरसी स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की, एफआईआर लिखनी पड़ेगी आपको। जब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानी जाती है तो फिर ऐसी सरकार का फ़ायदा क्या है। ये सरकार जो मौजूदा सरकार है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये सिर्फ राम के नाम पर सरकार को लाना चाहती है, राम के नाम पर लोगों को बहकाना चाहती है, राम के नाम पर सब कुछ करना चाहती है। मैं लोगों से ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अब की बार तो आपने जो किया, मगर अब की बार याद रखना, अपने बच्चों के भविष्य को याद रखना, अपने बच्चों की कुर्बानी को याद रखना कि अब की बार बीजेपी को कोई भी वोट ना दे। अब की बार बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आएँ, फिर देखें कि न्याय क्या होता है। सर एक आखिरी सवाल आपसे, नीली क्रांति ने समर्थन तो दे दिया बीएसपी को, लेकिन आने वाले चुनाव में क्या योगदान रहेगा, क्या भूमिका रहेगी नीली क्रांति? हमारा हर कार्यकर्ता बूथ बूथ पर जाकर लोगों को तैयार करेगा। नीली क्रांति एक सोच है जो बहुजन समाज पार्टी ही पूरा कर सकती है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर पूरा नीला परचम हो। नीले का मतलब है समानता हो, पूरे देश के अंदर समानता हो, सबको शिक्षा मिले, सबको न्याय मिले, सबको बंधुता मिले। क्योंकि जब तक इस देश के अंदर संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं होगा, जब तक इस देश के अंदर कहीं किसी को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए बहुजन समाज पार्टी इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को लाना चाहती है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को लाना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी की जो सोच है वो सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति की सोच है। सामाजिक परिवर्तन सबका ही होना चाहिए। इस देश में सामाजिक परिवर्तन नहीं है। आज भी आपने देखा होगा कि इस देश के अंदर बहुत ही जातिवाद है, वो जातिवाद को ख़त्म करना चाहती है और सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले, सबको इस देश में खुशी रहने का अवसर मिले, जो इस सरकार में नहीं मिल रहा है। इस सरकार में सिर्फ कुछ चंद लोगों को, चंद जातियों को उठाया जा रहा है, सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। इसलिए आप हिंदुत्व के नाम पर बेवकूफ़ ना बने। आप अपने बच्चों की एजुकेशन के नाम को देखें। आपने देखा होगा जब से कोविड-19 चला है, कोविड-19 में कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाई चल रही है, सबके बच्चे पढ़ रहे हैं, मगर जो गरीब बच्चे हैं गांव में जाके देखिए 1 साल से कोई पढ़ाई नहीं हो रही है। जब 1-2 साल तक बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी तो जो पहले भी सीखा था वो भूल जाएंगे। तो इसलिए एजुकेशन पर रखें। आज हम बोल पा रहे हैं तो एजुकेशन की वजह से बोल पा रहे हैं। तो ये सुनिश्चित किया जाता है बहुजन समाज पार्टी में। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, जब बहन कुमारी मायावती की सरकार थी 2007 से लेकर 2012 तक, तो जितने भी SC ST OBC के बच्चे थे, माइनॉरिटीज़ के बच्चे थे, उनको 0 बैलेंस पर एडमिशन होते थे। मगर आज 0 बैलेंस पर एडमिशन करा के देखिए, 0 बैलेंस पे एडमिशन होते थे। उन्होंने MBBS किया, उन्होंने MBA करा, उन्होंने B.Ed किया, उन्होंने MA किया, उन्होंने LLB किया, सब बच्चे पढ़ लिख कर कहाँ पहुँच गए हैं। मगर आज की सरकार में ये संभव नहीं है कि कोई बच्चा पढ़ लिख कर कहीं पहुँच जाए। आप पर पैसा नहीं होगा, आप 1 लाख रुपये फीस कहाँ से देंगे? जब आपकी 1 लाख फीस हो, 2 लाख फीस हो, 3 लाख फीस हो, स्टेट आपको फीस देता था तो आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे जा रहे थे। यही तो बीजेपी को दुख है कि आपके बच्चे पढ़ लिख कर आगे पहुंच रहे हैं। जब तो उन जाति के लोगों ने जो नहीं चाहते कि SC ST OBC माइनॉरिटीज़ के बच्चे पढ़ लिख कर आगे पहुंचे और अपनी आवाज़ उठाएं, तो उन्होंने इस सरकार को चेंज करने का काम किया था। मगर आज फिर दोबारा मौका है 2022 में, फिर दोबारा आप हाथी के निशान पर मोहर लगाकर बहन कुमारी मायावती को 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाएं, बसपा की सरकार लेकर आएं, तो देश में जो 2024 में चुनाव होंगे वहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा।